लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ओके, हमारे सेफ्टी और कहीं चोट लगने के बाद जो पहला ट्रीटमेंट किया था उसे फर्स्ट एड कहते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। नाउ सम एक्टिविटी, सर्कल द थिंग्स विच शुड बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो आपको सर्कल आउट करना है इसमें से। Now, accidents may occur anytime, anywhere, without giving any warning. We often get hurt at home, in school, in the playground, or on the road. Most of the accidents occur due to our carelessness. We can avoid most of the accidents by following safety rules. Accidents कहीं भी कभी भी हो सकता है विदाउट किसी वार्निंग दिए हुए, कभी भी। हमें अक्सर घर पे, स्कूल में या खेलते समय प्लेग्राउंड में या रोड पर चोट लग जाती है। और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स कब होती है? जब हम केयरलेस हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तभी एक्सीडेंट होते हैं। कुछ भी छोटी एक्सीडेंट, ब्लेड से हाथ कट जाना या फिर हाथ जल जाना या फिर एक्सीडेंट रोड पे हो जाना, ये अपनी केयरलेसनेस होती है, तभी होती है। और ये सब एक्सीडेंट बचने के लिए, इनसे बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स ध्यान रखने चाहिए। तो क्या है ये? सेफ्टी एट होम। जब हम घर पे होते हैं तो क्या सेफ्टी होनी चाहिए? स्लिपिंग ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे आप स्लिप कर सकते हो, तो उससे क्या है? अ वेट फ्लोर इज डेंजरस एंड कैन हार्म यू। यू कैन स्लिप और फॉल ऑन द वेट फ्लोर इजीली। फ्लोर जो है, अपना फर्श, कभी गीला नहीं होना चाहिए। गीला होने से क्या होता है? हम स्लिप हो सकते हैं और चोट लग सकती है हमें। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। इनसे बचने के लिए ये रूल्स दिए हुए हैं, उनको आप पालन करो। कीप द फ्लोर ड्राई। फ्लोर को हमेशा सूखा रखिए। फ्लोर्स ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड नॉट बी स्लिपरी। किचन और बाथरूम के फ्लोर जो है वो ज़्यादा स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, है ना, ज़्यादा चिकना नहीं होना चाहिए। नेवर लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर और स्टेयर्स। और बच्चों के, आपके टॉयज़ कभी भी ऐसे ही खेलते खेलते छोड़ नहीं देना चाहिए। जब भी खेलो, खेलने के बाद आपके जहाँ पे उसकी जगह हो या बॉक्स हो, उसमें आप रख दो। यू कैन ट्रिप ओवर योर टॉयज। और आप ही आपके खिलौनों में टकरा के खुद ही आप गिर सकते हो या कोई भी गिर सकता है घर का, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। फायर इन द किचन। एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरीज। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। तो किचन में आग लग जाना बहुत भयानक एक्सीडेंट होती है, इनसे बचने के लिए कुछ रूल्स ध्यान रखने चाहिए। इन केस ऑफ गैस लीकेज, ओपन द डोर्स एंड विंडोज टू लेट द गैस आउट। डू नॉट लाइट मैच स्टिक्स और टर्न ऑन इलेक्ट्रिक स्विचेस एट द टाइम ऑफ गैस लीकेज। कभी भी आपको गैस की स्मेल आ रही है, मतलब लग रहा है कि हाँ गैस लीक हो रहा है, तो क्या करना है? जल्दी से जल्दी दरवाजे और खिड़कियाँ सारे घर के पूरे खोल देने चाहिए। और भूल से भी कभी भी ना तो आप मैच स्टिक जलाइए, माचिस, ना तो लाइटर, कुछ भी नहीं है ना, यहाँ तक कि स्विच ऑन भी नहीं करना चाहिए, कोई लाइट भी नहीं जलानी चाहिए। फाइन? नहीं तो उससे तुरंत गैस लीक अगर होगा तो वो आग पकड़ लेगा। इसलिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट दरवाजे और खिड़कियां खोल दो आप सारे, तो सारा गैस बाहर चला जाएगा। टर्न ऑफ द गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज। दे मस्ट बी चेक रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज। गैस स्टोव जब काम में नहीं आ रहा हो तो अच्छे से उसको बंद कर देना चाहिए और हमेशा उसको चेक करते रहिए कि हमेशा मीन्स एक टाइम पे, मीन्स 15 डेज में, 15 डेज में या 1 मंथ में या 4 मंथ में, तो हमें पता रहे कि लीकेज नहीं हो रहा हो। नेवर वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। किचन में काम करते वक्त कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए। कॉटन क्लोथ्स पहने। सिंथेटिक कपड़ों में क्या होती है? आग बहुत जल्दी लग जाती है, थोड़ा सी भी चिंगारी हुई तो पूरा जलने लगता है। तो कॉटन में ऐसा नहीं होता है। कॉटन में क्या है? चिंगारी होती है तो वहीं पे आप ख़त्म, उसको मतलब मिट सकता है वहाँ पर। लेकिन सिंथेटिक क्लोथ्स आर नॉट सेफ, दे कैच फायर इजीली। सिंथेटिक क्लोथ्स क्या है? इजीली फायर पकड़ लेते हैं, उसमें आग जल्दी पकड़ लेता है। इलेक्ट्रिक शॉक्स। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर वेरी यूजफुल टू अस बट दे कैन बी डेंजरस व्हेन हैंडल्ड केयरलेसली। टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स फॉलो दिस सेफ्टी रूल। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं, जो कुछ भी जो इलेक्ट्रिक पर चलती हैं, जो भी, जैसे आयरन हो गया या माइक्रोवेव हो गया या मिक्सर ग्राइंडर हो गया या टोस्टर हो गया, आपका कुछ भी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो यूज़फुल तो बहुत है हमारे लिए, बट बहुत डेंजरस भी हो सकती है जब हम उसको ध्यान से यूज़ ना करें। तो करंट से बचने के लिए, करंट लग जाना बोलते हैं, करंट लग जाने से बचने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स ध्यान रखने चाहिए हमें। नेवर टच एन इलेक्ट्रिक गैजेट और अ स्विच विथ वेट हैंड्स और बेयर फुटेड। कभी भी गीले हाथ से या खाली पाँव, बिना चप्पल के
ना तो आपको स्विच छूना चाहिए और ना कोई अप्लायंस जब वो यूज़ हो रहा हो तो। डू नॉट गो टू क्लोज टू हीटर्स और टेबल फैंस व्हेन दे आर ऑन। कभी भी हीटर्स या टेबल फैंस हो उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहिए जब वो चालू हो, चल रहा हो। टर्न ऑफ द स्विचेस बिफोर टचिंग देम। टच करना ही पड़े किसी कारण से तो पहले स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, उसको कर देना चाहिए, उसके बाद उसको टच कर सकते हैं। When someone gets an electric shock or you notice a spark, turn off the main switch immediately. जब किसी को शॉक लग गया हो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट लग गया हो या फिर कहीं से स्पार्क दिख रहा होगा तो तुरंत मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। उसके बाद आप इलेक्ट्रिशियन को बुला सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। पॉइजनिंग इज ऑल्सो a common kind of accident at home. Intake of chemicals and medicines can cause poisoning. To avoid such accidents, follow these safety rules. तो जहर का मिल जाना कोई चीज़ में या फिर कुछ ऐसी खाने में वस्तु आ जाना जो नहीं खाना चाहिए, तो ये चीज़ें भी अक्सर हो जाती है घरों में। कुछ मे बी कुछ ऐसी केमिकल है या कुछ ऐसा मेडिसिन है जो नहीं खाना चाहिए उस टाइम में और खा लिया जाता है, तो इन सब से बचने के लिए भी कुछ सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। नेवर टेक एनी मेडिसिन अनलेस योर पेरेंट्स और अ डॉक्टर गिव्स टू यू। कभी भी कोई भी दवा आपके मम्मी पापा से पूछे बिना या डॉक्टर जब तक ना बोले तब तक नहीं लेना चाहिए। ऑल पॉइजनस केमिकल्स लाइक फ्लोर क्लीनर्स, डिटर्जेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम ईटेबल्स एंड रीच ऑफ द चिल्ड्रन। कोई भी पॉइजनस केमिकल मीन्स क्या आ गया आपका, जैसे फिनाइल हो गया या फिर कॉकरोच स्प्रे हो गया और ऐसी चीज़ें, और डिटर्जेंट्स हो गए, साबुन हो गए, ये सब बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए और खाने पीने की चीज़ों से दूर रखनी चाहिए। डू नॉट ईट स्टेल, स्पॉइल्ड और एक्सपोज फूड। कभी भी खाना बचा हुआ हो, बासी या फिर एक्सपोज हो, मतलब ढका हुआ नहीं है और ख़राब हो रहा हो, तो इस तरह से कभी भी कोई भी खाना, चाहे कितना भी पसंद ना हो हमें खाना नहीं चाहिए। इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। इससे क्या हो सकता है, अगर आप खा लेते हो ऐसी चीज़ें तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है और डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड में क्या सेफ्टी देखना चाहिए हमें? वी मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल प्लेइंग। वी शुड फॉलो दी सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। हमें खेलने वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए और कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स हमें ध्यान रखने चाहिए जो नीचे दिए हुए हैं। डू नॉट पुश और हिट ईच अदर वाइल प्लेइंग। खेलते समय हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, फाइन, और ना मारना पीटना चाहिए। डू नॉट प्ले रफ गेम्स, मतलब बहुत रफ गेम्स नहीं खेलना चाहिए, धक्का मुक्की बहुत एकदम जोर शोर वाला वैसा नहीं। स्टे अवे फ्रॉम द स्विंग्स व्हेन समवन इज यूजिंग। कोई झूला झूल रहा हो, हिचका झूल रहा हो तो उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारे चोट लग सकती है। स्टे अवे फ्रॉम, ओके। डू नॉट जंप ऑफ द सी सॉ विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर। सी सॉ पर अगर आप बैठे हो तो सामने वाले को बिना बताए आप उतरो मत, ठीक है, नहीं तो गिर सकते हैं। सेफ्टी इन स्कूल। अब स्कूल में क्या सेफ्टी देखनी चाहिए? इन स्कूल मैनी एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन चिल्ड्रन आर इन अ हरी। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स फॉलो दी सेफ्टी रूल्स। बच्चे बहुत जल्दबाजी में होते हैं स्कूल छूटने वक्त और उस टाइम बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? डू नॉट रश और पुश स्पेशली ऑन द स्टेयर्स। जब आप खासकर जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो स्कूल में तो बहुत जल्दबाजी में किसी को धक्का ना दो, ना तो किसी को खींचो, ठीक है, पुश और पुल मत करो। डू नॉट रन अबाउट एंड जंप ऑन द बेंचेस पे कभी कूदा कूदी मत कीजिए, जंपिंग मत कीजिए, नहीं तो चोट लग सकती है, चाहे आपको लगेगी या आपके फ्रेंड को लग सकती है। डू नॉट थ्रो थिंग्स अराउंड इन द क्लास में कभी भी चीज़ों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, किसी को भी चोट लगती है कैसे भी। सेफ्टी ऑन द रोड पे क्या सेफ्टी होनी चाहिए? मोस्ट एक्सीडेंट्स ऑन द रोड आर द रिजल्ट ऑफ केयरलेस ड्राइविंग एंड केयरलेसनेस ऑफ द पेडेस्ट्रियंस। ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो हैं वो ड्राइवर्स के असावधानी के कारण होती है या फिर जो पैदल चल रहे होते हैं फुटपाथ पे वो सावधानी नहीं बरतते हैं उसके कारण हो सकती है। तो कुछ रूल्स हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, रोड पे नहीं चलो। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग अगर है तो उसी से फिर क्रॉस करना चाहिए रोड को। वेयर देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग लुक फर्स्ट टू योर राइट। और जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहाँ पे क्या करोगे रोड क्रॉस करने के लिए? सबसे पहले आपके राइट साइड देखिए, ओके, पहले राइट साइड देखो, देन लेफ्ट देखो एंड अगेन राइट देख के उसके बाद आपको क्रॉस करना है, ठीक है, ये रूल याद रखिए। फर्स्ट टर्न टू राइट, देन लेफ्ट, अगेन राइट एंड देन क्रॉस द रोड।
और जब मतलब व्हीकल कोई नहीं आ रहा है, गाड़ी नहीं आ रही है, तो आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हो उस टाइम। नेवर क्रॉस अ रोड बिहाइंड अ पार्क व्हीकल, कोई गाड़ी पार्क की हुई है और उसके जस्ट पीछे से आपको नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो गाड़ी में बैठे हुए जो ड्राइवर है उसको आप दिखोगे नहीं और एक्सीडेंट हो सकता है। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स जहाँ हैं वो से हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, रोड पे कभी भी आपको खेलना नहीं चाहिए और दौड़ना नहीं चाहिए। और फर्स्ट एड क्या होता है? द इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर्स अराइवल इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो पहला ट्रीटमेंट जो किसी चोटिल इंसान को दिया जाता है, मतलब डॉक्टर आने से पहले अगर कुछ कर रहे हो, उसके वुंड है उसको साफ करके बैंडेज कर रहे हो, तो ये फर्स्ट एड कहलाता है। फर्स्ट एड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर एवरीडे लाइफ एट होम, इन स्कूल और इन प्लेग्राउंड। एवरीवन शुड लर्न अबाउट फर्स्ट एड। The injured person should be taken to a doctor after giving first aid. Different types of injuries need different types of first aid. तो फर्स्ट एड हमारे घर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, घर पे है, स्कूल में है या प्लेग्राउंड है, और सभी को फर्स्ट एड के बारे में मालूम होना चाहिए। और जो चोटिल इंसान है, इंजर्ड पर्सन, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए फर्स्ट एड करने के बाद। और डिफरेंट टाइप की इंजरीज जो हैं, अलग अलग तरह के चोट हैं, उनको अलग अलग टाइप के फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट एड के टिप्स दिए हुए हैं कुछ। फॉर कट्स एंड वुंड्स, किसी को कट लग गई है, चोट लग गई है, तो उसके लिए क्या है? वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन। कोई भी फर्स्ट एड कर रहा हो किसी चोटिल को, तो पहले हाथ उसको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए कि इन्फेक्शन ना फैले। इन केस ऑफ अ डीप कट, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वुंड एंड क्लीन द स्किन अराउंड इट with small pads of cotton soaked in an antiseptic lotion. Tie a bandage tightly around it to stop bleeding. बहुत ज़्यादा अगर गहरा कट लगा हुआ है तो क्या करना है? घाव के आसपास की स्किन हमें साफ़ करनी चाहिए अच्छे से, और कॉटन को एक एंटीसेप्टिक लोशन में डाल के उसके स्किन को साफ़ करना है, और देन बैंडेज उसको टाइटली बांध देना है कि बहुत ज़्यादा ब्लड अगर निकल रहा हो तो बंद हो जाए। देन पुट अ बैंडेड और फॉर माइनर कट, और छोटा सा कट जस्ट लग गया हो तो एक बैंडेड लगा देना चाहिए। फॉर बर्न्स, अगर जल गया हो कहीं कोई, तो टू ट्रीट माइनर बर्न्स, तो कोई छोटे जैसे हाथ पे जल गया है या कहीं भी जल गया हो, तो छोटे बर्न के लिए क्या है? कीप द बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। जैसे उंगली आपकी जैसे जल गई है तो क्या है? ठंडे पानी में फटाफट उसको रखना है हाथ को। और पुट एन आइस पैक ऑन द बर्नड एरिया फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए आइस पैक आप रख सकते हो जलन वाले एरिया पे। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्नड पार्ट, और जहाँ जल गया हो वहाँ एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई किया जा सकता है। फॉर इंसेक्ट बाइट्स, अगर किसी कीड़े ने काट लिया है तो पुट अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया। ओके, बेकिंग सोडा और कोल्ड क्रीम मिक्स करके उस एरिया पे आप लगा सकते हो अगर मच्छर ने, मक्खी ने, किसी ने काट लिया है तो। प्लेस आइस क्यूब्स ओवर द अफेक्टेड एरिया, आप आइस क्यूब अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर। अप्लाई केलामीन लोशन इन केस ऑफ इचिंग, जैसे खुजली अगर हो रही हो, किसी इंसेक्ट्स के काटने पे क्या खुजली होने लगती है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? एक लोशन आती है केलामाइन लोशन, उससे ऐड किया, और नहीं तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फॉर अ फेंटेड पर्सन, और फेंट मतलब बेहोश हो जाना। अब कोई इंसान बेहोश हो गया तो उसके फर्स्ट एड उसका क्या होगा? When a person faints, make him her lie with the head lower than the body. अगर कोई फेंट हो गया है, कोई बेहोश हो गया है, तो क्या करना है? कोई उसका सिर जो है उसका थोड़ा नीचे जगह रखना चाहिए, उसके पाँव थोड़े ऊंचे कर सकते हैं, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो। उससे क्या होगा? ब्लड जो है ब्रेन में जल्दी दौड़ेगा। इट अलाउज रैपिड ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स द ब्रेन में खून पहुंचेगा। अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन, और उस इंसान के आसपास फ्रेश एयर आना चाहिए। स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फेस एंड लूजन हिज क्लोथ्स, और फेस पे पानी के छींटे देना चाहिए, और अगर क्लोथ्स बहुत ज़्यादा टाइट है कुछ है तो उसको मतलब अच्छे आराम की पोजीशन में रहना चाहिए। फॉर नोज ब्लीडिंग, अगर नाक से खून बहने लगे तो इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग होल्ड द नोज फॉर 7 to 8 minutes टिल ब्लीडिंग स्टॉप्स। नाक से खून आ रहा हो तो क्या करना चाहिए? नाक को इसे बंद कर देना चाहिए 7 से 8 मिनट के लिए, और थोड़ा ऊंची की साइड कर सकते हैं फेस को। पुट अ कोल्ड वेट टॉवल ऑन द फेस, इट हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग, और वेट टॉवल को नाक पे रख सकते हैं जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाएगी। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? वी ऑल मस्ट हैव ए फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर होम्स एंड स्कूल्स। हमें
हमें सबके घर में या स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए। द फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन एन एंटीसेप्टिक लोशन। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है? एंटीसेप्टिक लोशन होता है, स्टेरलाइज्ड गॉज होगा, कॉटन की पैड्स होते हैं उसमें, सीजर होता है, बैंडेड्स होते हैं, क्रेप बैंडेज होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, मिथाइल स्प्रिट होती है, एंटीसेप्टिक लोशन हो गया, और सम पेन किलर टैबलेट्स रखा जा सकता है। तो ये आपका बन जाता है क्या? फर्स्ट एड बॉक्स। कोई आप सब बना के अपने घर पे रख सकते हो, कभी जैसे कुछ प्रॉब्लम आई तो आप यूज़ कर सकते हो उसको।